नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर की बड़ी बहस में। और दोपहर की बड़ी बहस में आज बात शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की। इस मंत्रिमंडल विस्तार का बेसब्री से इंतजार हो रहा था उस वक्त से जब से उपचुनाव के नतीजे आए थे और मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो इतना सूक्ष्म कि बहुत सारे लोगों की आशाओं पर कुठाराघात जरूर यहां पर हुआ होगा। महज दो चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की, तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत। और यहीं से सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि जो बेसब्री से जो इंतजार कर रहे थे, यानी कि बीजेपी के अंदर एक लंबी फहरिस्त है, जो बड़े सीनियर विधायक हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी आशाएं हिलोरे मार रही थी कि इस बार अगर कोई विस्तार होता है तो उन्हें इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह जरूर मिलेगी। लेकिन एक बार फिर उनकी आशाओं पर कुठाराघात हुआ, या फिर यह कहें कि एक बार फिर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका नहीं मिला। बहुत लंबी सूची है जो मंत्री बनने की ख्वाहिश रखती है। इसमें बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे नाम हैं, और यह भी कहा जा रहा था कि कई क्षेत्र हैं जहां को अभी तक नजरअंदाज किया गया है, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन आपको फिर बता दें कि हमने अपने डिबेट शो, न्यूज 18 ने अपने डिबेट शो जवाब देना है होगा तो मैं बता दिया था, 2 दिन पहले ही बता दिया था कि केवल 2 चेहरे शपथ लेने वाले हैं, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत। और यह भी हम अभी आपको बता रहे हैं, और हमने तब भी बताया था 2 दिन पहले, कि लगभग वही विभाग इन 2 चेहरों को दिए जाएंगे जो शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री रहते हुए इनके पास थे, यानी कि जल संसाधन विभाग, राजस्व और परिवहन। जल संसाधन विभाग तुलसी सिलावट के पास था और राजस्व और परिवहन विभाग गोविंद सिंह राजपूत के पास था। तो ये 2 जो पुराने विभाग हैं एक बार फिर इन दोनों को दिए जा सकते हैं, ये न्यूज 18 आपको एक बार फिर बता रहा है। यानी कि न्यूज 18 की खबर पर बार बार मोहर लगी है। लेकिन एक जो सवाल इस दौरान पैदा हुआ है वो ये कि अपनों का इंतजार कब तक, अपनों के इंतजार की इंतहा आखिर कब तक, कब ये इंतजार खत्म होगा, ये सवाल अपने आप में बड़ा बना हुआ है। सवाल ये भी है कि क्या असंतोष की वजह से, असंतोष के डर की वजह से ये जो विस्तार है ये बड़ा नहीं किया गया, महज 2 लोगों तक सीमित कर दिया गया। और एक पहलू इसमें यह भी है कि 10 तारीख को जब नतीजे आ गए थे उसके बाद लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया और अब जाकर 3 जनवरी को ये पहला विस्तार हुआ है बाई इलेक्शन के बाद। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया की रही। कई उनके भोपाल दौरे हुए, कई बार उन्होंने मुलाकात भी की शिवराज सिंह चौहान से। ये 2 चेहरे जो अभी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, ये दोनों लगातार उनके साथ चर्चाओं में, शिवराज के साथ लगातार बैठकों में रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पहुंचे ये। तो अब इसके कई पहलू भी हैं और कई भविष्य के पहलू भी हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जेपी धनोपिया जी, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग, हमारे साथ साथी शशिकांत शुक्ला जी भी जुड़ेंगे, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ रिएक्शन सुनवाते हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद के। में जो एक संकल्प है उनका, मध्य प्रदेश की बुनियाद, मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति, जो हमारा अन्नदाता है उसकी उन्नति हो, जो बदलाव की शक्ति रखते युवा शक्ति, उनको पूरा उनका ध्यान रखना है। जो मात शक्ति है उसका विकास हो, जो समाज हमारे मध्य प्रदेश की आत्मा आदिवासी उनका विकास हो, समाज का अंतिम व्यक्ति उसका विकास हो। एक शिव और ज्योति की जो नई एक्सप्रेस ट्रेन चली है, ये मध्य प्रदेश में एक नए संकल्प के रूप में, नए विश्वास के रूप में, नए लक्ष्य के रूप में ये काम करेगी। और मैं मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि जो एक माफियाओं के खिलाफ, भू माफियाओं के खिलाफ, खनिज माफियाओं के खिलाफ, ड्रग माफियाओं के खिलाफ जो एक शुरुआत की थी, शुद्ध के मिलावट के खिलाफ सिलावट, एक कड़ी कार्रवाई आईपीसी 272, 273, 274 के तहत आजीवन कारावास, ये देश के इतिहास में, ये मध्य प्रदेश में किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने। बीजेपी बहुत बड़ा परिवार है और बहुत स्थान यहाँ पर है, सबको सम्मान मिलेगा, ये सोचना पार्टी अध्यक्ष का रहेगा, ये सोचना मुख्यमंत्री जी का है, ये सोचना हमारे संगठन मंत्री समाज भगत जी का है। समय आने पर सबको कहना। तो वैक्सीन आने का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व में
भारत का भी वैक्सीन के मामले में सही टाइम पर सही समय निर्णय ले लिया, उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी के को धन्यवाद देते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने सारी व्यापकता तय कर दी है, सारे विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी है, वैक्सीन आना शुरू होगी, फटाफट लगना शुरू। तो गोविंद सिंह राजपूत हैं, प्रदेश के मंत्री बने हैं, मंत्री पद की शपथ ली है और उनका कहना है कि किस तरीके की उनको जिम्मेदारी दी जाती है उसको निभाने का काम करेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी यदि राजस्व विभाग की जिम्मेदारी मिलती है तो राजस्व विभाग के जरिए कोरोना वैक्सीन को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे। कैमरामैन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। विश्वास सारंग हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सिर्फ 2 ही चेहरे जगह पा पाए। दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, गोविंद राजपूत जी को, तुलसी सिलावट जी को बहुत बधाई और मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार। सर, लेकिन जो बीजेपी के मिनिस्टर इन वेटिंग है उनकी तो वेटिंग कंटिन्यू है। हमें नहीं मालूम कौन सी लिस्ट है, आपके पास है कोई लिस्ट? नहीं है ना सर, चेतन कश्यप है, राजेंद्र शुक्ला जी हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई लिस्ट नहीं है, जिस कार्यकर्ता को जो काम मिलता है वो प्रसन्नता के साथ उस काम को कर रहा है। आपको लगता है कि अभी कोई संभावना है और कुछ? ये तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। तो ये विश्वास सारंग है जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, उनका कहना ये है कि उन्हें नहीं मालूम कि कौन सी लिस्ट है, हालांकि सीधे तौर पर इनकार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल अभी भी है कि आखिरकार बीजेपी के जो मिनिस्टर इन वेटिंग है उनकी वेटिंग आखिरकार और कितनी कंटिन्यू रहेगी। कैमरामैन मोहसिन के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो विश्वास सारंग कह रहे थे कि कोई सूची नहीं है वेटिंग की। अगर विश्वास सारंग इस वेटिंग सूची में होते तो शायद वो भी इंतजार कर रहे होते अगर उन्हें मंत्री पद नहीं मिला होता। बहरहाल 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। जेपी धनोपिया जी, आपका बहुत स्वागत है। शशिकांत शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं अनुराग के पास जाऊंगा। अनुराग, इस मंत्रिमंडल विस्तार के कुछ पहलू समझाइए। एक तो ये कि 10 नवंबर को नतीजे आए, लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, ये पहले भी हो सकता था। क्या अब ये थोड़ा सा दबाव कम हो गया कि 6 से 7 विधायक जो बीजेपी समर्थित या फिर हम ये कहें कि नॉन सिंधिया समर्थक विधायक भी चुनकर आए हैं, तो बस शिवराज सरकार मजबूत हो गई। 2-3 बातें और भी हैं कि इस विस्तार के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को जोर लगाना पड़ा, लेकिन फिर भी बीजेपी के दिग्गज पीछे छूट गए। अनुराग? बिल्कुल प्रशांत, देखिए सिंधिया को इन अपने समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह दिलाने के लिए खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा था और 4 बार वो भोपाल आए थे जहां पर मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी और एक बार तो वो पूरा काफिला लेकर अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे थे। हालांकि मुलाकात को सौजन्य बताया गया था, लेकिन ये साफ तौर पर संकेत देने वाला था कि सिंधिया चाहते हैं कि जो विधायक उनके जीत कर आए उनको मंत्रिमंडल में दोबारा वापसी होना चाहिए। और इसी बात को लेकर लंबे समय से कयास भी लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का सब्र कब तक रहेगा, लेकिन अब लगता है कि उनको सब्र ज्यादा लंबा नहीं करना होगा। शुरुआत हो चुकी है। 2 चेहरे आज मंत्रिमंडल में अपनी जगह बना लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक माने जाते हैं गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट, इन दोनों को आज मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। और अब खबर इस बात को लेकर भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो इस बात को लेकर है कि संख्या होने के बावजूद जो बीजेपी के सीनियर विधायकों को मंत्रिमंडल में आखिर जगह क्यों नहीं मिल पाई। लंबे समय से जो इंतजार कर रहे हैं, क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से जो आवाज उठी थी उस आवाज को पूरा क्यों नहीं किया गया। विंध्य इलाके से सबसे ज्यादा दावेदारी थी कि वहां के सीनियर विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाना चाहिए, उनको कहीं पीछे छोड़ दिया गया। सवाल कई तरीके हैं। कांग्रेस जरूर इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रही है और ये पूछ रही है कि ये महाराज के मंत्रिमंडल का विस्तार है या फिर शिवराज सिंधिया के मंत्रिमंडल का विस्तार है, इसको स्पष्ट होना चाहिए। तो कई तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं। बीजेपी के अंदर खाने में भी कई तरह के सवाल हैं कि आखिर अगला मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कब बीजेपी के सीनियर विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इन तमाम सवालों के जवाब किस रूप में आगे निकल कर आते हैं ये देखना होगा। प्रशांत? बिल्कुल बिल्कुल, इन सवालों के जवाब जरूर समय के साथ सामने आएंगे। मैं धनोपिया जी के पास जाऊं उससे पहले शशिकांत जी, सवाल आपसे है, अपनों का इंतजार और कितना लंबा होगा? बहुतों को पीछे छोड़ गए, अपनों को ही। देखिए, भाजपा में अपनों का इंतजार या उनका इंतजार, इनका इंतजार का विषय नहीं है। अभी हमारे
जी। कैलाश सारंग विश्वास सारंग जी जो हमारे मंत्री जी ने जो बात कही, तो हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। इसमें इंतजार या किसी प्रकार के मैं फिर उस लाइन को दोहरा रहा हूं जो विश्वास सारंग ने कहा, अगर उन्हें मंत्री पद नहीं मिला होता तो शायद वो भी उस सूची में इंतजार कर रहे होते। शशिकांत जी। हाँ, निश्चित रूप से जब मंत्री पद नहीं मिला तो इंतजार क्या, वो तो ये तो पार्टी की ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जिसको जिम्मेदारी दे अपने मंत्रिमंडल में शामिल करे। अब इसको आप इंतजार कह ले या जो भी कह ले, लेकिन ये निश्चित है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वो अपनी आपसी सहमति सलाह सूद और उनकी जो भी है उसके आधार पर वो मंत्रिमंडल गठन कर रहे हैं। और अभी भी 5-6 पद खाली है, तो आने वाले समय 5-6 मंत्री बनना बाकी है, तो आने वाले समय में जो दीगर क्षेत्रों से मंत्री बनाया जाना है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उसकी संभावना भी बनी रहेगी और वो संतुलन बनाया जा सकेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस गांधी जी ने जो सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की थी और 60 साल सत्ता पर कांग्रेस बैठी रही और सत्ता का विकेंद्रीकरण जिस ढंग से धज्जियां उड़ाई, आपने देखा कि जो जहां का मंत्री जिस क्षेत्र का बना उसी क्षेत्र का विकास करता गया, पूरे मध्य प्रदेश की शपथ ली लेकिन अपने क्षेत्र में पैसा ले गया और उसी के कारण महाकौशल विंध्य जैसे क्षेत्र पिछड़े रह गए। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री जब शपथ लेता है तो अपने विभाग को वो किसी भी मध्य प्रदेश के कोने में उसकी बराबर और समान जिम्मेदारी लेता है विकास की। इसलिए सत्ता जो बात आपने कही इससे जुड़ा आपके पास एक सवाल लेकर मैं और आऊंगा। उससे पहले एक रिएक्शन जेपी धनोपिया जी का भी बनता है। जी धनोपिया जी, संभावनाएं जिसका जिक्र कर रहे थे शशिकांत शुक्ला जी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आस बंधाए रखी है अभी उन लोगों की जो इंतजार में थे कि भाई उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। धनोपिया जी। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं तुलसी सिलावट जी को, गोविंद राजपूत जी को बधाई देता हूं कि उनके कम से कम मंत्री पद वापस उनको प्राप्त हो गया। निश्चित से जो चीज पहले से तय होती है, जिसका होना तय होता है और उसको किया जाता है तो सौदा कहलाता है। ये सौदे का आज शपथ ग्रहण है, ये किसी का शपथ ग्रहण नहीं है, ना भाजपा का ना शिवराज जी का, ये सौदे का है। क्योंकि आज तो स्थिति ये हो चुकी है कि उनको ही इनाम देना है। आप भी देखिए, कोई किताब लिखी जाती है तो उसकी रॉयल्टी तो मिलती रहेगी ना जब भी किताब बिकेगी। तो ये तो वो लोग हैं ना जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर लोकतंत्र के साथ एक नया इतिहास लिखा, उसमें अपनी भूमिका निभाई, तो नेशनल उनको उसकी रॉयल्टी मिलना चाहिए। उसका उनको आज पुरस्कार मिला है, अच्छी बात है। विस्तार तो है नहीं, ये तो मजबूरी वाली बात, विस्तार कहाँ होता है। दूसरी बात ये है, निश्चित से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेसिक अंतर यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वफादारी की बात करते हैं लेकिन उन पर अन्याय भी ज्यादा होता है। आज जो स्थिति है वो सामने दिख रही है। हमारे यहाँ लोग बगावत करके चले गए, लोगों ने सौदेबाजी में अपना किया और आज शुरू से मध्य प्रदेश के अंदर एक अच्छी हुई लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही थी, उसको गिराकर नया अध्याय लिख दिया। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ठीक है, ये आरोप आपने बीजेपी पर लगा दिया, लेकिन ये आरोप तो आप लोगों पर भी लगा कि सिंधिया के साथ आपने अन्याय किया, मजबूरन सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी। क्या अन्याय किया, क्या अन्याय किया प्रशांत जी बताइए, क्या अन्याय किया? चर्चा करिए, क्या अन्याय किया? उनको 2008 में, 2013 में, 2018 में उनको चुनाव आयोग समिति का अध्यक्ष बनाया गया। क्या परिणाम रहे थे? और अभी अगर कमलनाथ जी नहीं होते मुख्यमंत्री अध्यक्ष तो सरकार बनती ही नहीं कांग्रेस पार्टी की। कमलनाथ जी जिस सूझबूझ से जिस तरह संगठन में, चुनाव में, टिकट में और सारी तरह से अपने पास से वो व्यवस्था करके काम कराया, सरकार बनी। निश्चित रूप से सिंधिया जी का पहले भी रहा है 2 बार का इतिहास, उससे पहले क्या परिणाम रहे सामने और फिर उसके बाद क्या हुआ 18 के बाद 19 मई में चुनाव में आप हार गए और एक बहुत साधारण व्यक्ति चुनाव हार गए। तो मैं इस पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता, लेकिन आज जो दबाव की राजनीति हो रही है, जो पहले किसी कांग्रेस में होती थी अब भाजपा में हो रही है, और भाजपा इस बात को मान के चले कि आज नहीं तो कल उन्हें इस बात को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो धोखा देकर आया वो धोखा खाकर जाएगा। ये बात उनको मान के चलिएगा। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, प्रदेश के हित में काम करें। बधाई इन लोगों को। चुनाव तो कभी अर्जुन सिंह भी हारे, चुनाव तो कभी अर्जुन सिंह भी हारे, राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव हार गए, लेकिन अब तैयारियां फिर उन्हें अध्यक्ष बनाने की। मैं फिर लौटूंगा, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। शशिकांत शुक्ला जी, एक बात आप कह रहे थे कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो केवल अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह भी है कि जब सत्ता पलट हुई, आपने कांग्रेस से बीजेपी में आए चेहरों को मंत्री बनाया, उन्होंने भी तो केवल अपने क्षेत्र का विकास किया। शशिकांत जी, अभी तो उनको आए मुश्किल से 4 महीने हुआ है, या 4 महीने में आप कैसे विश्लेषण कर लेंगे कि मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को अनदेखा कर दिया, अपने क्षेत्र का विकास किया? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में, सरकार के मंत्रिमंडल में कोई भी मंत्री आता है तो अपने शपथ का सच्चा निर्वहन करता है। 15 साल के विकास का काम इस बात का प्रमाण। सुन लीजिए धनोपिया जी, मेरी बात सुन लो, पूरी हो लीजिए।
तो हमारे मंत्री जब शपथ लेते हैं तो 15 साल का कार्यकाल जो पिछला शिवराज जी का था, मध्य प्रदेश के कोने कोने का विकास समानता के आधार पर हुआ। किसी क्षेत्र का मंत्री हो उसी क्षेत्र का विकास करे, ये कांग्रेस की परंपरा थी। लेकिन हमारा कोई मंत्री बनता है तो वो पूरे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी समानता के आधार पर लेता है और पूरे मध्य प्रदेश के विकास की चिंता करता है। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में। अभी धनुपिया जी जिस ढंग से बता रहे थे कि सौदेबाजी हो, ये तो देखो अब कांग्रेस की पीड़ा है। कांग्रेस स्वयं अपने नेताओं को नहीं संभाल सकी, मध्य प्रदेश में विकास का काम नहीं किया, भ्रष्टाचार और दीगर मामले, लॉ एंड ऑर्डर के फेल होना और स्थानांतरण उद्योग ये सब थे। इसके कारण इनके विधायक अपने क्षेत्र में चेहरा नहीं दिखा पा रहे थे, जनता को जवाब नहीं दे पा रहे थे और उन्हें लगा कि मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर न जाकर विनाश के रास्ते पर जा रहा है और वो पार्टी छोड़कर चले गए। और जनता ने इस बात का पुरस्कार दिया और वफादारी करी उन्हें जनता के साथ। पार्टी वो मध्य प्रदेश की चिंता करते रहे और वो सब जीत करके आए। तो जो जीत करके आए तो मंत्री बना लिया, तो इसमें क्या हो गया? यहाँ कहाँ सौदेबाजी होगी? भाजपा में कोई सौदेबाजी और कोई दबाव जैसी बात अपनों की पीड़ा कब खत्म करेंगे? शशिकांत जी, चलती है भारतीय जनता पार्टी ऐसी। भाई पीड़ा का सवाल ही नहीं है, इसमें पीड़ा कहाँ है? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी जब जहां मिलती, कार्यकर्ता शहर उस काम को स्वीकार करके काम करता है। इसमें पीड़ा का कोई विषय नहीं है। हम इस सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। अंत में खड़े हुए व्यक्ति का उदय करना है। जो जिम्मेदारी जब जहां जैसी मिलेगी काम करते जाना है। अंत में खड़े व्यक्ति का उदय, समाज का विकास, प्रदेश और देश का विकास, राष्ट्र का विकास करना ही हमारा संकल्प है। इसमें कहीं कोई पीड़ा इंतजार का विषय नहीं। कार्यकर्ता को समय रहते जिम्मेदारी मिलेगी, जब जिसको जवाबदारी मिलेगी वैसा काम करता जाएगा। लेकिन इसमें कांग्रेस अब पीड़ा देखे, कोई भी नुक्स निकाले, सौदेबाजी करे, गठबंधन करे, वो अपनी पीड़ा को दूसरे शब्दों में व्यक्त करे, तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? आप अपने विधायक नहीं संभाल पाए, आपने मध्य प्रदेश के लिए काम नहीं किया, विधायक छोड़ के चले गए और जनता ने उनको पुरस्कार दिया, जनता ने उनके निर्णय को सही बताया, उन्हें जिताया। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। मैं अनुराग के पास जाऊं उससे पहले एक और सवाल जेपी धनुपिया जी से। धनुपिया जी, सरकार किसी की भी हो समीकरण बैठालती है ताकि गतिरोध उत्पन्न ना हो, काम सुचारू तरीके से चलता रहे, कोई सरकार पर कोई आंच ना आए। तो आप भी समीकरण बैठालते थे, बीजेपी भी बैठाल रही है। प्रशांत जी, अभी मेरे मित्र कह रहे थे भाजपा के कि 15 साल हमने विकास किया, कोने में किया। अगर 15 साल में विकास किया होता तभी उपचुनाव के लिए जो पार्टी छोड़ के गए 14 लोगों को, जो विधायक नहीं थे, उन्हें मंत्री बनाया था और उनको मंत्री बनाया प्रदेश का, वो काम कर रहे थे उस विधानसभा क्षेत्र में। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इन्होंने वहां पे खर्च करके लोगों को धोखा देकर, जिससे भी 3 मंत्री तो चुनाव हार भी गए। इनकी करनी कथनी में साफ अंतर है। मध्य प्रदेश 15 सालों में इतना कलंकित हुआ है, कुपोषण में, महिला अत्याचार में, बलात्कार में, बच्ची सारी चीजों में आप देखें तो मैं समझता हूं कि अपने आप कलंकित प्रदेश आज इन्होंने और कलंकित कर दिया 2020 में, जबकि लोकतंत्र की हत्या करके एक नया व्यवस्था उन्होंने शुरू कर दी। और अब तो और भी हो रहा है। अब तो भारतीय जनता पार्टी में अनरेस्ट है। कौन कहता है असंतोष नहीं है? लेकिन असंतोष कब निकल के बाहर आएगा हमें भी नहीं मालूम था, इन्हें भी नहीं मालूम है। चिंता ना करें, हर चीज समय के साथ अपने आप आती है और आएगा। आने वाले समय बताएगा भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का असंतोष है। अब शिवराज जी देख लें, आज की स्थिति ये हो गई है कि गैरों पर करम, अपनों पर सितम, ये जुल्म न करो शिवराज सिंह चौहान, अब आगे आपको भुगतना पड़ जाएगा। जी ठीक है। अनुराग, न्यूज 18 ने अपने डिबेट शो जवाब तो देना होगा में पहले ही बता दिया था कि 2 चेहरे, और कौन से वो चेहरे मंत्री बनने वाले हैं ये भी हम बता रहे हैं। न्यूज 18 बता रहा है कि वही विभाग उन्हें फिर से मिलने जा रहे हैं। क्या इस बारे में डिटेल है आपके पास अनुराग? बिल्कुल प्रशांत, देखिए 2 दिन पहले न्यूज 18 ने सबसे पहले बताया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और गोविंद सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट को एक बार फिर मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और उसके बाद अब खबर इसी बात को लेकर है कि जो पुराने विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, गोविंद सिंह राजपूत के पास राजस्व और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी थी, उनको उसी विभाग की जिम्मेदारी दोबारा दी जाएगी। इसके अलावा सिलावट के पास जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी थी, उनको वही महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी। दरअसल प्रशांत, ये सत्ता पलटने के बाद से ही तय हो गया था कि कितने सिंधिया समर्थक शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और कौन कौन से विभागों की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। तो विभागों में कोई फेरबदल नहीं किया जा रहा। हाँ, संख्या और बल में जरूर अब जो सिंधिया समर्थक हैं वो कम हो गए। 3 मंत्रियों को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनको भी पॉलिटिकल तौर पर कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की बात की जा रही है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि सिर्फ सत्ता बदलने के बाद सिंधिया समर्थकों
का ही दबदबा सरकार में रहेगा या फिर बीजेपी के सीनियर विधायकों को भी जगह मिल पाएगी? आने वाले दिनों में पार्टी किस तरीके के फैसले लेती है? अभी संगठन में कार्यकारिणी का गठन होना बाकी है, वहां पर किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है? निगम मंडलों में यदि किसी को लिया जाता है तो वो कौन से चेहरे होंगे? ये तमाम सवाल हैं जो अभी निकल कर आएंगे। लेकिन विभागों के बंटवारे की यदि बात की जाए तो मंत्री इमरती देवी के पास महत्वपूर्ण विभाग था, महिला एवं बाल विकास विभाग, पीएचई मंत्री का इस्तीफे के बाद पीएचई विभाग खाली हो गया, ये इस विभाग की जिम्मेदारी भी दूसरे मंत्रियों को दी जाएगी। यानी कि कुछ मंत्रियों का कद जरूर बढ़ेगा, घटने की उम्मीद कम नजर आ रही है। लेकिन क्या सिर्फ सिंधिया समर्थकों के पास महत्वपूर्ण विभाग रहेंगे या बीजेपी जो विधायक हैं उनके पास भी महत्वपूर्ण विभाग रहेंगे? ये आज शाम तक तय हो जाएगा कि किसका कद कितना बढ़ता है, किसको कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है। जी ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। शशिकांत जी, इस बात का भी कोई दबाव है क्या कि भाई यही मंत्रालय चाहिए सिंधिया समर्थकों को? आप कहेंगे कि हमारे मंत्री हैं, बीजेपी के हैं ये, लेकिन फिर भी एक जो भाव धारणा है वो यही है कि ये सिंधिया समर्थक हैं और इनके लिए जो पहले से मंत्रालय थे वही दिए जाने हैं। शुक्ला जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने विधायक आए हैं, हमारे क्षमा करें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के अनुसार ढल गए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए। इसमें कोई किसी का समर्थक नहीं है, सारे भाजपा के समर्थक हैं। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समाज के विकास, राष्ट्र प्रदेश के विकास के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता बन गए। अब इसमें किसी का दबाव न दबाव, ये सब कांग्रेस की शैली। हमारे यहाँ कोई दबाव का प्रश्न नहीं है, हमारे अंगे हमारे कार्यकर्ता हैं। भाजपा आपस में सामंजस्य में, हमारे मुख्यमंत्री आपस में सलाह सूत्र करके मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, ये अपने विशेषाधिकार से कर रहे हैं। प्रदेश सुचारू रूप से चले, हर विभाग पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में समानता के आधार पर काम करे, प्रदेश के कोने कोने का विकास करे, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को हमने पूर्व के कार्यकाल में प्रमाणित भी किया है कि प्रदेश के कोने कोने में हर वर्ग का विकास हुआ है। तो हर वर्ग का विकास हो, कृषि के क्षेत्र में विकास हो, महिलाओं के लिए संरक्षण काम, उनके रोजगार का काम हो, युवाओं के रोजगार का काम हो, सड़कों, पानी, बिजली का काम हो, ये पूरे प्रदेश के कोने कोने में हो। ये महत्वपूर्ण है, ना कि ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ का मंत्री बनाया, यहाँ का नहीं बनाया, यहाँ का बनाया, यहाँ का नहीं बनाया। ठीक है, वो भी संतुलन बनाने की आवश्यकता दी है, तो वो संतुलन हमारे मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, सरकार बना रही है। आने वाले समय में और भी पद खाली है, उसको लेकर के बना लिया जाएगा। किसी प्रकार का कोई असंतोष, कोई दबाव, कोई गुट, कोई समर्थन की बात भाजपा में नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता को काम देती है, समाज के विकास और समाज की सेवा के लिए वो देती रहेगी। सभी शहर स्वीकार करते रहें, किसी प्रकार का इंतजार और असंतोष जैसी बात कुछ भी नहीं है। ठीक है शशि जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। शशिकांत जी आ रहा हूं। जेपी धनोपिया जी, ये बात एक बार बार दोहराती है बीजेपी की, अब कोई सिंधिया समर्थक या नहीं, बल्कि बात भाजपा की है। सिंधिया भी बीजेपी में आए तो भाजपा ही हो गए। बीजेपी की रीति नीति को उन्होंने अपनाया। जो भी आया है बीजेपी में वो रीति नीति बीजेपी की ही फॉलो करेगा। तो यहां पर कोई दबाव जैसा सवाल उठता नहीं। देखिए प्रसाद जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को बधाई देता हूं कि 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि 2 ही मंत्री बनेंगे, चाहे कितने गैप लगाते रहें। उसका एकमात्र कारण यह है कि न्यूज 18 की जो पत्रकार गण जो लोग हैं बहुत बुद्धिजीवी है और वो समझते हैं राजनीति को कि सौदे की राजनीति है। 2 ही लोगों का सौदा है और 2 को बनना निश्चित है, वो बन गए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं डिपार्टमेंट, वो भी उस सौदे के अंदर है। और तीसरी बात जो कहा कि संख्या कम हो गई, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की संख्या कम नहीं हुई। 30 मंत्रियों में 11 मंत्री हैं आज, उनके 14 बने थे अभी विधानसभा उपचुनाव के अंदर, 3 हार गए, 11 और 2 आज वापस आ गए। तो आप समझिए 11 लोग तो हैं इनके मंत्री। तो आज तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं रह गई है, सिंधिया जी की सरकार हो गई है। शिवराज सिंह चौहान रबर स्टैंप के तौर मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब ना वो कुछ कर सकते ना कुछ करने की स्थिति है उनकी। हर जगह उनके ऊपर लोग चेक बैठाए गए हैं, आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, सिंधिया जी के लोग बैठे हुए हैं, मनमर्जी से काम हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान की मजबूरी है, उनको सिर्फ घूट पीकर अपना मंत्रिमंडल चलाना है। आज प्रदेश के अंदर विकास नहीं हो रहा है, रोज बार बार कहना पड़ रहा है। कल ही शिवराज जी ने कहा कि अफसर लोग ठीक नहीं काम कर रहे हैं, ये नहीं करूं। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश की हालत कहां पहुंच गई। भाई सब अफसरों को मालूम है कि सरकार तो ऐसी है, इस सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री मानता है, कोई संघ को मानता है, कोई शिवराज जी को मानता है, कोई नत्ता मिश्रा जी को मानता है, कोई कैलाश विजयवर्गीय को मानता है। तो मध्य प्रदेश के हालात बहुत अच्छे नहीं है, इसमें विकास रुकेगा। विकास नहीं होगा, सिर्फ सरकार चलेगी, नाम के लिए चलेगी सरकार, एक गतिशीलता बने रहेगी, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर विनाश ही होता रहेगा। कोरोना जैसी महामारी को आज देखिए आप क्या हालात थे। मध्य प्रदेश की विधानसभा को उन्होंने स्थगित कर दिया और आप देखिए क्या हालत हो रही है। हर जगह हजारों संख्या भीड़ इकट्ठी करके कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सारे कोरोना सेंटर उन्होंने बंद कर दिए, सिर्फ भोपाल का कोरोना सेंटर चालू है। क्या हो रहा है भाई, ये क्या स्थिति है।
कोविड सेंटर को बंद करने का मतलब है कोरोना खत्म हो गया क्या, या असफल हो गए आप लोग? ये साफ दिखता है कि मध्य वक्त का मैं धनुपिया जी इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। आपने कई बड़ी बातें की हैं, कई आरोप लगाए। शशिकांत शुक्ला जी जला जवाब। और एक बात और इस चर्चा में निकल कर आई, ये कहा गया कि ये शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार है या फिर सिंधिया मंत्रिमंडल का? देखिए, हमारे कांग्रेस के मित्रों को, कांग्रेस के नेताओं को तो 24 घंटे सपने में सिंधिया दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार चली गई और जिस ढंग से उनको पीड़ा है तो रात दिन सिंधिया जी और सिंधिया जी के विधायक और सिंधिया सरकार चला रहे हो, सिंधिया के समर्थक है। जो इनकी शैली है उसी शैली में, उसी चश्मे में भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नेता जो आ जाते हैं, हमारी रीति नीति में समाहित हो जाते हैं, संगठनात्मक ढांचे के अंदर काम करना प्रारंभ कर देते हैं, समाज की सेवा, विकास, राष्ट्र की सेवा, क्षेत्र निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण के लिए लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ शैली दूसरी, इसमें वो सब रच बस गए। लेकिन इनका चश्मा आज भी बदल नहीं रहा है। ले के सिंधिया, उनके समर्थक अब ये कोविड सेंटर की झूठी बातें उड़ाई रही। जब कोविड पेशेंट आएंगे तब तो कोविड सेंटर चलेगा। सारे कोविड सेंटर जो कि तो चल रहे हैं, ये झूठी बातें कही जा रही है। माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। पहले बीजेपी कहती थी कि अपने क्षेत्र में या दिग्विजय सरकार है, सरकार कौन चला रहा है, और अब इसी तरह के सवाल कांग्रेस उठा रहे कि आखिर मुख्यमंत्री कौन है। बहरहाल वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जेपी धनुपिया जी शुक्रिया, शशिकांत शुक्ला जी शुक्रिया, और अनुराग आपका भी बहुत धन्यवाद। बहरहाल दोपहर की बड़ी बहस में बस इतना ही।